हेलो दोस्तों, आज है 29 जून 2024 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि आषाढ़ कृष्ण अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल और ऐतिहासिक होने वाला है। कई महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणाएं, सरकारी घोषणाएं आई हैं। कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, किसान भाइयों के लिए काफी सारे महत्वपूर्ण अपडेट, काम की बड़ी खबरें, जानकारियां हम देखने वाले हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमित शाह आज हरियाणा में लोकसभा में 5 सीटें भाजपा हारी थी। 46 विधानसभा सीटों पर पिछड़ी 11% वोट शेयर गंवाया, हैट्रिक की चुनौती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सुबह 11 बजे बैठक होने जा रही है और इसमें करीब 4,500 कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री, नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री एवं चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव कुमार देव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होंगे। और इस बैठक का मुख्य मकसद इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव है। वहीं लापरवाह कर्मचारियों की खैर नहीं, समय से पहले रिटायर किए जाएंगे ऐसे सरकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों से कर्मचारियों के कामकाज की समय पर समीक्षा करने के लिए कहा है, जिससे जो कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उन्हें समय से पहले ही सेवानिवृत्ति यानी रिटायर किया जा सके। सरकारी कर्मचारियों को लेकर सरकार ने मंत्रालयों को ये सख्त निर्देश जारी किया है ना। और एनपीएस सब्सक्राइबर्स को 1 जुलाई से सेम डे सेटलमेंट मिलेगा। पीएफआरडीए ने एक बयान में कहा कि किसी भी निपटान दिवस पर सुबह 11 बजे तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त एनपीएस अंशदान उसी दिन निवेश किया जाएगा और ग्राहकों को उसी दिन एनएवी का लाभ मिलेगा। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% की ब्याज दर मिलती रहेगी। जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए सभी स्मॉल सेविंग स्कीमों की ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने शुक्रवार 28 जून को नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दे दी है। पीपीएफ पर 7.1% और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज दर मिलती रहेगी, है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, जियो एयरटेल के बाद अब वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज भी 20% तक महंगे हो गए। 179 रुपए का प्लान अब आपको 199 रुपए में मिलेगा और नई दरें 4 जुलाई से लागू होने जा रही हैं। और तो रिलायंस जियो के बाद वोडाफोन आइडिया के बाद अब एयरटेल के रिचार्ज भी 21% तक महंगे हो गए। 179 का रिचार्ज 199 में शेयर रिकॉर्ड हाई बनाकर गिरा। टेलीकॉम कंपनियां 3 और 4 जुलाई को अपने मोबाइल टैरिफ में संशोधन करने जा रही है ना। और अमरनाथ यात्रा के लिए 4,603 तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया। सीआरपीएफ की 3 लेयर सिक्योरिटी में बालटाल अनंतनाग बेस कैंप पहुंचेगी 231 गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले 4,603 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को शुक्रवार यानी 28 जून सुबह हरी झंडी दिखाई। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जो 19 अगस्त 52 दिनों तक चलेगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार 28 जून को रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गए। जेल के बाहर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे झूठे आरोपों में 5 महीने जेल के अंदर रखा गया। झारखंड के लोगों के लिए 5 महीने बहुत कठिन थे। सुनियोजित तरीके से लोगों की आवाज दबाई जा रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद है, मंत्रियों को जेल में डाल दिया जा रहा है। न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि न्याय मिलने में कई महीने लग रहे हैं। हेमंत को शुक्रवार सुबह ही जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिली। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। और मणिपुर में रैली में शामिल हुए हजारों लोग इस खास चीज की मांग के लिए इम्फाल में महाजुटान हुआ। मणिपुर में शुक्रवार को हजारों लोग रैली में शामिल हुए और राज्य के क्षत्रिय व प्रशासनिक अखंडता की मांग की। इम्फाल के कई सामाजिक संगठनों ने साथ मिलकर इस रैली का आयोजन किया था। मणिपुर की क्षत्रिय अखंडता को बचाओ जैसे नारे भी देखने को मिले। और पुतिन ने अमेरिका को खुलेआम चेतावनी दी है, फिर से मध्यम दूरी मिसाइलों का उत्पादन करेगा रूस। यूएस ने प्रतिबंध लगाया था। रूस एक बार फिर परमाणु हथियार लेकर 5500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण करने वाला है। इन मिसाइलों का निर्माण रोकने का समझौता रूस और अमेरिका के बीच 1988 में हुआ था। पुतिन ने समझौता खत्म करने की औपचारिक घोषणा कर दी है। एक बहुत बड़ा फैसला जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से समझौता हुआ। उसके बावजूद भी अब पुतिन ने समझौता खत्म होने की औपचारिक घोषणा कर दी है और 5500 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइलों का रूस निर्माण करेगा। गाजा के बाद अब इजरायल और लेबनान में भी युद्ध छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है। अरब क्षेत्र में अब एक नए युद्ध के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। अमेरिका ने अपने युद्धपोत यूएसएस वेस्प को पूर्वी भूमध्य सागर में भेजा है और यह स्थान लेबनान के नजदीक है। और ऐसा अमेरिका ने इजरायल की कार्रवाई को अपने समर्थन के प्रतीक के तौर पर किया है। लेबनान में भारतीय नागरिकों से संपर्क में दूतावास, विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। लेबनान की सीमा दक्षिण में इजरायल से लगती है और दूतावास ने अपने परामर्श में लिखा है कि लेबनान में वर्तमान स्थितियों को देखते हुए लेबनान में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और हमारे ईमेल या आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से बेरूत में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। और बड़ी खबर है, मानसून आते ही बढ़ जाता है डेंगू का कहर। देश के कई हिस्सों में मानसून और प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। बरसात का मौसम आते ही गर्मी से तो राहत मिल जाती है, लेकिन
कई सारी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और डेंगू भी इन्हीं बीमारियों में से एक है जो मानसून में सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। जो मच्छरों से होने वाली एक खतरनाक बीमारी है। ये गंभीर बीमारी है जो कई बार जानलेवा तक हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि खुद को इससे बचाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जाएं। अपने घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें। मच्छर निरोधक यानी मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। डेंगू फैलाने वाले जो मच्छर है वो अक्सर रुके हुए पानी में रहते हैं और ये रुका हुआ पानी उन्हें टायर, गमलों, पालतू जानवरों के पानी के कटोरे समेत अन्य स्थानों पर मिल जाता है। इसलिए इस सभी जगहों पर मच्छरों का घर बनने से रोकें। मच्छरों को अपने घर में घुसने से रोकें। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका घर अच्छी तरह से कवर हो, खिड़कियां वगैरह भी ठीक से आप बंद रखिएगा, है ना। और दिल्ली में 88 साल बाद जून में 228 mm बारिश, सड़कों पर बाढ़ आ गई, कारें डूब गई। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार शुक्रवार को भारी बारिश की वजह से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी भरने से कारें डूब गई, सड़कों पर नाव चली और कई इलाकों में तो ट्रैफिक प्रभावित हो गया। यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट भी बंद कर दिए गए। बारिश की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पिकअप ड्रॉप एरिया की छत और सपोर्टिंग पिलर तक गिर गया, जिसमें भी कई कारें दब गई। कार में बैठे कैब ड्राइवर की पिलर की चपेट में आने से जान तक चली गई। 8 लोग घायल हुए हैं। फ्लाइट ऑपरेशन तक बंद करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली समेत 24 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात और केरल जैसे राज्य शामिल हैं। मानसून दिल्ली पहुंच गया है। मानसून ने उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और बिहार को शुक्रवार सुबह पूरी तरह से कवर कर लिया है। वहीं हरियाणा में भी एंट्री ले ली है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में भी मानसून आगे बढ़ गया। पहली बारिश में दिल्ली एम्स बीमार पड़ गया। 9 ऑपरेशन थिएटर तक बंद करने पड़े। बारिश के आगे दिल्ली एयरपोर्ट भी बेबस दिखाई दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। आज 29 जून को देश भर में प्रदर्शन होगा। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को यह फैसला लिया कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 29 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। यूजीसी नेट और सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऑफिशियल वेबसाइट आप जरूर चेक कर लीजिएगा। 3 परीक्षाओं को लेकर अपडेट जारी हो गया। परीक्षा कार्यक्रम जारी हुआ है। ये परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड होंगी, यानी ऑनलाइन होगी। नीट पर सबसे पहले हो चर्चा। संसद में केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी, कहा कि हम छात्रों की आवाज उठाते रहेंगे। विपक्ष लगातार संसद में नीट पर चर्चा की मांग कर रहा है। अब राहुल गांधी ने भी नीट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सब चीजों से पहले नीट पर चर्चा की जानी चाहिए। विपक्षी सदस्य सम्मान पूर्वक इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वहीं नीट पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष बेल में पहुंचे। सभापति धनखड़ ने कहा, यह संसदीय इतिहास पर काला धब्बा। संसद सत्र के 5वें दिन शुक्रवार यानी 28 जून को नीट मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में कार्यवाही हंगामे के चलते 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। हालांकि राज्यसभा में कार्यवाही रुक रुक कर चलती रही और बाद में इसे भी 1 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। सरकार पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष मर्यादा का रखे ख्याल। हंगामे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, परीक्षा सुधार पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति ने 7 जुलाई तक छात्रों और अभिभावकों से, साथ ही हितधारकों से सुझाव और प्रतिक्रियाएं भी मांगी हैं। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि परीक्षा सुधारों पर केंद्र ने जो हाई लेवल कमेटी बनाई है, पैनल बनाया है, उसने 7 जुलाई तक हमारे देश के छात्रों और अभिभावकों से सुझाव प्रतिक्रियाएं मांगे हैं। नीट पेपर लीक, सीबीआई ने झारखंड से 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। इनमें ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्कूल में क्वेश्चन पेपर पैकेट खोले जाने का शक है। और एचडीएफसी बैंक के ग्राहक सावधान हो जाइएगा। 1 अगस्त से नए नियम लागू होने जा रहा है। भारत में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए अपने नियम और शर्तों में संशोधन कर दिया है। ये नए नियम 1 अगस्त 2024 से लागू हो जाएंगे। कंपनी ने कहा कि थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप का उपयोग करने किराए के ट्रांजैक्शन में 1% का चार्ज लिया जाएगा। वेलकम 3 को लेकर अपडेट आया है। मुंबई के बाद अब इस खूबसूरत लोकेशन पर अक्षय कुमार की फिल्म की शूटिंग होगी। मुंबई के बाद अब ये मल्टी स्टारर मूवी एक खूबसूरत जगह पर शूट होने वाली है। अब इस फिल्म की शूटिंग 1 महीने तक कश्मीर की वादियों में की जाएगी और कई लोग इस शूटिंग का हिस्सा होंगे। और इंडियन रेलवे ने एक नया ऐप लॉन्च किया। यात्रियों को नहीं, इनको लाभ मिलेगा। भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को सुविधा देने के लिए कई कदम उठाता रहता है। फिलहाल रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के लिए संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर रेलवे सिक्योरिटी से जुड़ी आपराधिक कानूनों की जानकारी है। डायबिटीज से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में चिंता का विषय बनी हुई है। खुद में भारत के इसके मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ऐसे में इसे लेकर सावधानी बरतना भी जरूरी है। अभी हाल ही में एक आईसीएमआर की तरफ से स्टडी जारी की गई है, जिसमें यह पता चला कि डायबिटीज से गर्भाशय कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। बड़ी खबर, अब छोटे निवेशकों की मार्केट में भागीदारी बढ़ेगी। सेबी ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। और सबसे बड़े अपडेट जो राज्य सरकार ने घोषणाएं की है, आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले, जी हां, शुक्रवार 28 जून को एनडीए की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बजट में
महिलाओं और किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। किसानों का बिजली बिल माफ होगा, खेती के लिए 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस की घोषणा भी की गई है। गरीब परिवारों को हर साल 3 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे और 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए कैश देने की योजना भी शामिल है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए वेट में 3% कटौती 24 से 21% की घोषणा की गई है। दुग्ध किसानों को 1 जुलाई 2024 के बाद भी 5 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जाएगा। जानवरों के हमले में मारे गए किसानों के परिजन को 20 लाख रुपए की जगह 25 लाख रुपए की मदद मिलेगी। राज्य के 44 लाख किसानों को बिजली का बकाया बिल माफ होगा, सब्सिडी पर लोन वगैरह। साथ ही आई योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र की महिला लघु उद्यमियों को 15 लाख रुपए तक का लोन ब्याज चुकाने की सुविधा दी जाएगी। ये महाराष्ट्र को लेकर अपडेट थे, है ना। और यूएस में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट, ट्रंप ने बाइडेन को हराया, 4 साल पुरानी हार का बदला लिया। बहस के दौरान खांसते अटकते दिखे राष्ट्रपति। दरअसल अमेरिका में 28 जून को राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है। चलिए बड़ी खबर है, हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। एक्ट्रेस ने कहा कि इलाज शुरू हो चुका है, मैं डटी हुई हूँ। कई सेलेब्स ने दुआएं दी है। चौधरी विजेंद्र सिंह ने बसपा छोड़ी, बिजनौर से लोकसभा चुनाव लड़ा था। लोक दल छोड़कर बसपा में आए थे। बिहार में 19 से 22 जुलाई के बीच शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। पेपर लीक होने की वजह से 20 मार्च को एग्जाम रद्द हुआ था। ई बाइक गो ने नया इलेक्ट्रिक स्कूटर मूवी 125 5G अनवील कर दिया है। फुल चार्ज होने पर 100 किलोमीटर की रेंज 3 घंटे में 80% तक चार्ज हो जाएगा। वहीं आपको बता दें, ईरान में 28 जून यानी शुक्रवार को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। इब्राहिम रईसी की हवाई हादसे में जान चली गई थी, उसके बाद ये चुनाव हो रहे हैं। फिलहाल 4 उम्मीदवार मैदान में है ना। और रिलायंस का मार्केट कैप 21 लाख करोड़ रुपए के पार ये मुकाम हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बनी। शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। दिल्ली की उड़ानों के लिए किराए में ना हुआ सामान्य वृद्धि, सरकार ने एयरलाइन कंपनियों से कहा है। वहीं राजस्थान के कोटा में वाटर कूलर से युवक को करंट लग गया, जान चली गई। पानी पीने के लिए झुका था, झटके से नीचे गिर गया। कोटा के कैथून में नगर पालिका की ओर से लगाए गए वाटर कूलर से करंट लगने से युवक की जान चली गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, है ना। और जयपुर में 7वीं मंजिल से गिरे रिटायर्ड इंजीनियर, जान चली गई। साले के साथ फ्लैट देखने के लिए आए थे, बालकनी से नीचे देखते समय चक्कर आ गए और नीचे गिर गए। वहीं राजस्थान में सीएम भजनलाल 7,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। आज पहला मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव होगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है, प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते का इंतजार। केवाईसी अपडेट न होने पर नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर, 1 जुलाई तक कराना अनिवार्य है। बायोमेट्रिक के लिए खाता धारक को खुद आना होगा। जिन गैस उपभोक्ताओं ने अब तक केवाईसी और मोबाइल नंबर एजेंसी पर रजिस्टर नहीं करवाए, उन्हें 1 जुलाई से गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे उपभोक्ताओं को नजदीकी गैस एजेंसी पर पहुंचकर अपने खाते का केवाईसी अनिवार्य रूप से कराना है ना। और नए सरकारी मेडिकल कॉलेज से जुड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में इस सत्र से 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे, 300 सीटें भी बढ़ेगी। सिवनी, मंदसौर और नीमच को नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी एनएमसी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और यहाँ इसी सत्र से करीब 100 सीटें बढ़ जाएगी, है ना। और छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाकों में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाएगी सरकार। सड़कें, अस्पताल, स्कूलों पर भी फोकस होगा। सीएम साय ने फोर्स के चीफ संग मीटिंग की है। 19 जुलाई तक होगा बेसिक शिक्षकों का तबादला समायोजन। यूपी से जुड़ी खबर, बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले के अंदर शिक्षकों के तबादला समायोजन के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 19 जुलाई तक शिक्षकों के तबादला समायोजन की प्रक्रिया को हर हाल में पूरा करना है। वहीं लखनऊ में ग्लोबल अवार्ड्स ऑफ यूपी का आयोजन हुआ। अलग अलग शहरों से आए मॉडल ने रैंप पर वो किया है। लखनऊ में डॉक्टर दंपति को डिजिटली अरेस्ट करके 2 करोड़ 71 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। ये सभी आरोपी आगरा के रहने वाले हैं। यूपी में 5 लाख की आबादी के लिए आवासीय योजनाएं होगी लॉन्च। राजधानी में 4 नई आवासीय योजनाओं की सौगात जल्दी मिलने वाली है। झारखंड के 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंकाएं हैं। झारखंड में 200 यूनिट फ्री बिजली। राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा है। कैबिनेट ने 40 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने 1,000 रुपए देने के फैसले पर भी सहमति हुई। वहीं हरियाणा से जुड़ी खबर है, फर्जी एडमिशन मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस। 4 लाख छात्रों के नाम पर खेल हुआ था। इस मामले में हरियाणा सरकार की समिति ने जांच की थी, फिर ये मामला सीबीआई तक पहुंचा, है ना। और हरियाणा पहुंचा मानसून, 3 दिन भारी बारिश के आसार। हिमाचल में भी कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई, 6 गाड़ियां दब गई, है ना। और ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 210 अंक की गिरावट के साथ 79,032 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 33 अंक गिरा है। शेयर बाजार में 28 जून को लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई बना। सेंसेक्स ने 79,671 और निफ्टी ने 24,174 का हाई बनाया। हालांकि बाद में मार्केट में गिरावट देखने को मिली। वहीं भूकंप के झटकों से कांपी अंडमान की धरती। रिक्टर स्केल पर 4.5 की तीव्रता का अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान सागर में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस हुए। और ओबीसी के घर के बाहर हंगामा मचाने वालों पर एक्शन हुआ। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव। सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 10 ग्राम
24 कैरेट सोना 444 रुपए बढ़कर 71,835 रुपए हो गया। 1 किलो चांदी की कीमत 957 रुपए बढ़कर 88,000 रुपए हो गई है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ऐसी ही ताजा खबरों के अपडेट्स आपको हर रोज मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।